नमस्कार दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी में। आज हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे जहाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उस स्थान पे आपको लेकर चलेंगे और बहुत सारी रोचक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी हम ये काशी घाट के या कहें तुलसी घाट के आसपास के एरिया को आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए सामने मंदिर है और माता गंगा का दर्शन हो रहा है। तो एक बार सबको प्रणाम करते हुए अपने वीडियो का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताए हैं कि यहाँ जहाँ हम ले जा रहे हैं वहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी स्वांतः सुखाय के लिए। तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि संवत 1631 का जब प्रारंभ हुआ था तो दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हुए। तो दोस्तों, अब ये देखिए, अब यह स्थान एक मठ या मंदिर के रूप में है और यह जन सामान्य के लिए खुला होता है और आप इसमें कभी भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमारे साथ उस स्थान पर चलें। यही है वो स्थान जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये देखिए आपके लेफ्ट में आपको भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है, जिनकी प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया। कहते हैं कि तुलसीदास जी को साक्षात सभी दृश्यों का उन्होंने साक्षात्कार किया था। तुलसीदास जी ने जो भी सतयुग में जो दृश्य हुए, जो घटना हुए, उन्होंने उसका साक्षात्कार किया था। और तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना गौरी शंकर की आज्ञा से शुरू की तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। यह देखिए सामने आपको राधे कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन उनके संस्कृत की जो रचना थी वह चोरी हो जाती थी। 7 दिन तक यही कार्यक्रम होता रहा। फिर स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने तुलसीदास जी से कहा कि आप संस्कृत में नहीं, आप अवधी भाषा में, अपनी भाषा में इस काव्य की रचना करिए, यही कलयुग में बहुत ही फलदायी होगा। और जब इससे उनकी नींद टूटी और सामने स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती के साथ थे, जिसका तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने फिर इस रचना का प्रारंभ किया। दोस्तों, बचपन के बारे में ऐसा बताते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि कासगंज एटा में उनका जन्म हुआ था, कुछ लोग कहते हैं राजापुर जो चित्रकूट में है वहाँ जन्म हुआ था। ये सामने गंगा जी, तो ऐसा बताते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के बाद हुआ था और जब काफ़ी हिष्ट पुष्ट बालक का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। दोस्तों, हुलसी जी का मृत्यु हो गया तुलसीदास जी के जन्म के एक दिन बाद ही, दूसरे दिन ही। ये देखिए, यह है बाल हनुमान जी, जिसके सामने इस सिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, तुलसीदास जी ने किया था। इन्हें प्रणाम करें। हनुमान जी महाराज की जय। और यह हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की रचना जो आज हर घर में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, यह ध्यान दें। और यह निर्वाण का समय तुलसीदास जी के कहते हैं संवत 1680 गंग के 30 श्रावण श्यामा 30 शनि तुलसी तजो शरीर। और यह उस समय के एक महाकवि की रचना है जो उन्होंने टिप्पणी की थी तुलसीदास जी पे, कि तुलसीदास जी हैं काशी के आनंद कानन में स्वयं तुलसी के पौधे के समान है, जिसके ऊपर राम नाम का भौरा अवश्य ही मंडराता रहता है। मतलब यह ग्रंथ कितना उत्तम है, उस समय के इस कवि ने बताया था कि अगर आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपको इस कलयुग में खुद ही सुख की प्राप्ति होगी, राम नाम की कृपा होगी आप पर। और यह देखिए, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं।
कहते हैं कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह में दांत था और राम नाम का उन्होंने उच्चारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम राम बोला पड़ा था। लेकिन और कुछ माता की मृत्यु के बाद उनके पिता ने सोचा घर में कुछ और अनिष्ट न हो, उन्होंने अपनी दासी को राम बोला को दे दिया। बाद में उनके पिता इस संसार से विरक्त हो गए। फिर भगवान शंकर की कृपा से की आज्ञा से नर हरिदास ने तुलसीदास जी को अपने शिष्य के रूप में अपनाया। कहते हैं तुलसीदास जी बहुत ही मेधावी और दिव्य प्रखर बुद्धि के थे। जो भी गुरु उनको एक बार सिखाते थे वह तुरंत उन्हें कंठस्थ हो जाता था। कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार के समय तुलसीदास जी बिना सिखाए ही गायत्री मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, जिसके वजह से सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तुलसीदास जब बड़े हुए तो उनकी अति सुंदर कन्या रत्नावली से विवाह हुआ और उसके बाद वह बिना गौना कराए काशी पढ़ने चले गए थे। सामने दोस्तों ये देखिए, ये तुलसीदास जी का वह आसन है जिस पर बैठकर वह रामचरितमानस की रचना किए थे। यह राम दरबार आपको राइट में दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। तो कहते हैं कि विवाह के बाद कन्या अपने ससुराल नहीं आई थी। एक दिन तुलसीदास जी को, ये हैं भगवान श्री राम, माता जानकी अनुज लक्ष्मण के साथ इनके दर्शन करे। राम दरबार की जय। एक दिन कहते हैं कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की याद आई और वह रत्नावली से मिलने चले गए, जिससे रत्नावली ने उनको मना किया कि इस समय वह उनके साथ नहीं जा सकती। तुलसीदास जी जिद कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलें, तो उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने काफ़ी धिक्कारते हुए तुलसीदास जी को कहा, अस्ति चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। तो इसका प्रभाव तुलसीदास जी पर पड़ा और वह राम नाम में लीन हो गए। और उसके बाद बहुत सारी घटना, कहते हैं कि एक भूत ने उन्हें भगवान हनुमान जी का पता दिया। फिर हनुमान जी उनको तुलसीदास जी को राम जी से मिलवाया। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी और यह स्थान आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी हमें आज्ञा दें। जय श्री राम, राधे राधे।